Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 16 part 1 Ajayah sa bhavishyati means he will become invincible. ऐसी व्यक्तियों के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है उनको कोई पराजित नहीं कर पाएगा. So which kind of qualities they should have that we are going to learn in this chapter. So here is the introduction of chapter number 16. The following verses have been taken from नीति सार. नीति यानी जो नियम होते हैं, जो जीवन जीने के जो उम्दा नियम होते हैं जिससे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, तो यह नियम नीति सार में बताए गए हैं. कंपोज्ड बाय चाणक्य एंड इज मोस्टली एडवाइस अबाउट पॉलिटी ऑफ अ लाइफ. एक पर्सन जो होता है, एक इंसान जो होता है, उनको कैसे जीना चाहिए, दुख में कैसे बैलेंस करना चाहिए, कैसे अच्छा इंसान बनना चाहिए, प्रगति अगर करनी हो जीवन में तो कैसे करनी चाहिए, और कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, या हमें वो नियम तय करने हैं, वह पॉलिटी के नियम बताए जाते हैं. चाणक्य डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया दैट पॉलिटिक्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी. क्योंकि हम फैमिली और सोसाइटी में रहते हैं जिसमें कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा होता है. सेम लाइक दैट इन पॉलिटिक्स ऑल्सो सम पीपल आर वेरी गुड एंड सम पीपल आर नॉट सो गुड. तो ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिक्स में ही राजनीति होती है. राजनीति और जो पॉलिटिक्स होती है वह फैमिली में भी हो सकती है और सोसाइटी में भी हो सकती है. हैंस ही इंक्लूडेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन हिज एडवाइस अबाउट पॉलिटी. Chanakya always stressed on the fact that if man is rational and learns to look at the world, then all the things and events of the world can become means to make his life practical and happy. अगर चाणक्य ये बता रहे हैं कि if they become rational, they will learn to look at the world. उनका जो दुनिया को देखने का नज़रिया, जिसमें नाप तोल कर दुनिया के बारे में सोचा जाए, जो सही है उसको ज़्यादा समय दिया जाए, जो गलत है उसको इग्नोर किया जाए. सो दैट क्वालिटीज चाणक्य हैज टोल्ड इन हिज वर्क. देन ऑल द थिंग्स एंड इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बिकम्स मीन्स टू मेक हिज लाइफ प्रैक्टिकल एंड हैप्पी. अगर हमें ज़्यादा हमारी लाइफ को प्रैक्टिकल और हैप्पी बनाना है तो हमें जो आशा होती है वह सबके साथ नहीं रखनी चाहिए. हमें हमारा काम नियम से करना चाहिए. अगर खुश रहना है तो किसी पर ज़्यादा डिपेंड न रहकर खुद का काम खुद करना और हमेशा अपने काम में हमेशा परफेक्ट बनना, यह सिखाया गया है. और परफेक्ट कैसे बना जाए, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, एक आदर्श इंसान कैसे बना जाए, वह यहाँ पर सिखाया जाता है. बाय फॉलोइंग दिस मैन कैन मेक हिज लाइफ परफेक्ट. वी मे डिवाइड द एनिमल्स अराउंड अस इंटू गुड एंड बैड क्लासेस, बट पर्सन लाइक चाणक्य फाउंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. प्रकृति के जो सारे तत्व होते हैं, जैसे कि प्राणी होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, इंसान होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम एनिमल्स में से कुछ नहीं सीख पाते हैं. अगर हम सीखना भी चाहें तो किसी निर्जीव चीज़ में से भी सीख सकते हैं. सो चाणक्य ने यहाँ पर एनिमल्स का एग्जाम्पल देकर जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है और जो बुरी क्वालिटीज़ होने के बावजूद उनमें जो अच्छी क्वालिटीज़ है वह हमें देखनी चाहिए. जो नज़रिया है वह अच्छी क्वालिटीज़ के प्रति ले जाना चाहिए, ना कि बुरी क्वालिटीज़ को देखकर उसको इग्नोर करना चाहिए. सो दैट थिंग ही इज टेलिंग इन दिस चैप्टर. वी मे डिवाइड द एनिमल्स अराउंड अस इंटू गुड एंड बैड क्लासेस, बट पर्सन लाइक चाणक्य फाउंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. इट इज़ वन सच इंसिडेंट दैट चाणक्य फाउंड क्वालिटीज़ टू बी लर्न फ्रॉम डिफरेंट क्रिएचर्स अराउंड अस. यहाँ पर चाणक्य ने कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं और उनमें से जो क्वालिटीज़ है वह हमें बताई है कि कितनी और कैसी क्वालिटीज़ वी हैव टू गेन. दैट ही इज टेलिंग टू अस इन दिस पोएम. 1 फ्रॉम द लायन एंड क्रेन, 6 फ्रॉम द डॉग, 3 फ्रॉम द डोंकी, 5 फ्रॉम द क्रॉ एंड 4 फ्रॉम द कॉक. These are described in the verses selected here. So जो लायन होता है, जो क्रेन होता है, जो डॉग होता है, उसके अंदर भी 6 क्वालिटीज़ होती है. तो जो नकारात्मकता की सोच होती है उसको यहाँ पर दूर करके उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है, जैसे कि आपने जो कैमल वाली पोएम आपने पढ़ी होगी कि कैमल के हर जो अंग होते हैं
वह कर्व होते हैं, वो मुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैमल किसी काम का नहीं है या कोई उसकी उपयोगिता नहीं होती है। वैसे कैमल को शीप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, तो उसकी उपयोगिता जो होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, वह उसकी जगह पर बहुत ही उच्च कक्षा में होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्राणी या पक्षी, उससे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता या समझने को नहीं मिलता। 3 from the donkey, 5 from the crow and 4 from the cock. These are described in the verses selected here. In order to make one's life successful and develop one's personality, man should be able to inculcate these 20 qualities and follow them in life. जो ह्यूमन बींग होते हैं, जो पर्सनालिटी होती है, जो इफ़ दे वांट टू बिकम देयर लाइफ सक्सेसफुल एंड डेवलप वंस पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, यानी जो हमारा व्यक्तित्व होता है वह हर तरह से इतना तराशा हुआ होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से हमें हानि ना पहुँचे। अगर हानि पहुँचती भी है तो हम उसको कैसे, उसको अच्छी तरह से उसका सामना कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं, यह हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। Man should be able to inculcate these 20 qualities and follow them in life. From this lesson, we also learn that instead of finding fault with the animals, there are many things that we can learn from them. इंसान भी होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि we can't learn, we could not learn anything from that person. जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है, उसकी भी दो तरफ होती है, उसकी दो बाजू होती है, एक नेगेटिव होती है तो एक पॉजिटिव होती है। तो हम हर जगह में अगर हमें खुश रहना है, हमें आगे बढ़ना है, तो जो नकारात्मकता की जो बाजू होती है, जो साइड होती है, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, जो पॉजिटिव साइड है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जीवन के हर पहलू में जहाँ जहाँ भी पॉजिटिविटी दिखे उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए टू बिकम हैप्पी। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम सैड, देन वी शुड ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स ओनली। ये ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये सोचकर हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिविटी होती है उसको हमेशा एक्सेप्ट करो और जो नेगेटिव होती है उसको हमेशा इग्नोर कर दो। ज़रूरी नहीं होता है कि नेगेटिविटी ना हो, हर व्यक्ति के जीवन में अप्स डाउन, सुख दुख आते ही रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि दुख को पकड़ कर बैठे और सुख को ध्यान न दे। सो वी शुड थिंक अबाउट हैप्पीनेस ओनली एंड पॉजिटिव साइड्स. So we have to learn here that kind of qualities over here. So first of all I am reading shlokas. सिंहादेकम बकादेकम सट शुनः त्रीणि गदर्भात वायासात पंच शिक्षित च चत्वारि कुक्कुटात अपि. सिंहाद एक, यहाँ पर सिंह यानी जो लायन है उसकी क्वालिटी की बात हो रही है. सिंहात एक, सिंह के पास से एक. बकात एक, बका मीन्स फ्रॉम द क्रेन, वी शुड लर्न वन थिंग. Sat Shunah. Shunah means from the dog. Sat means we should learn 6 qualities from the dog. Trini Gadarbhat. Trini means 3. Gadarbhat means we have to learn 3 qualities from the donkey. Vayasat Pancha. Vayasat means from the crow. Pancha 5. We have to learn 5 qualities from the crow. Shikshecha means Shiksheta cha. One should learn this. And Chatwari means 4. Kukkudat api. Kukkutat means from the cock also we have to learn. Chatwari means 4 kind of qualities. So here in this verse they are telling we have to learn from the Sinhadek यानी lion के पास से एक quality. Bakat ekam means from the crane we have to learn 1 quality. Sata Shunah, Shunah means from the dog we have to learn 6 qualities. Trini Gadarbhata from the donkey we have to learn 3 qualities. Vayasata Pancha from the crow we have to learn 5 qualities. Shikshecha means one person should learn Chatwari Kukkudata api means from a cock they have to learn 4 kind of qualities. So the translation of this verse is one should learn 1 thing from a lion, 1 from a crane, 6 from the dog, 3 from the donkey and 5 from the crow and 4 things from the cock also. यानी यह क्वालिटीज़ जो होती है ये सब क्वालिटीज़ मिलाकर हमें सब में से कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि दे आर द एनिमल्स, सो वी शुड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट. एवरी पर्सन और एवरी सिंगल लाइव और नॉन लिविंग थिंग हमें सब में से कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है.
सो हियर द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्स इज कि हम 1 फ्रॉम द लायन, 1 फ्रॉम द crane, 6 from the dog means 8, 3 from the donkey means 11, 5 from the crow means 16, and 4 from the cock means 20, around 20 qualities they have told to learn from the animals. Now second number was prabhutam alpa karya. Here it is a sandhi shabda. Prabhutam means lots of, alpa means very less. सो स्मॉल और बिग, ज़्यादा और कम. प्रभुतम अल्प कार्य, कार्य यानी काम, प्रभुतम यानी ज़्यादा और अल्प यानी थोड़ा. वा मीन्स अर्थात, यो नरह ऐसा इंसान जो लाइक दैट मैन, नरह मीन्स मैन, कर्तुम इच्छति. हियर इट इज़ अ संधि शब्द. कर्तुम इच्छति मीन्स यो नर यानी जो इंसान, कर्तुम इच्छति डिजायर्स टू डू, जो इंसान. अ मैन हु डिजायर्स टू अ स्मॉल और बिग वर्क शुड डू इट मेकिंग एन एफर्ट. सर्व आरंभेन विथ ऑल आउट ऑफ एफर्ट, विल द आफ्टर द ऑल द हार्ड वर्क, तत् कुर्यात. ही शुड डू इट. तत् कुर्यात इट इज अ संधि शब्द. तत् कुर्यात ही शुड डू इट. सिंहात एकम, सी की एक. प्रकीर्तितम मीन्स इट इज said by that. The translation of this verse is, a man who desires to do a small or big work should do it making in all effort, all the by heart or the by hard work means एक अंदर से जो मेहनत का जो जज्बा होता है वैसे करना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए. एज सच सिंह जो होता है, जो लायन होता है, वह जंगल का राजा होता है. शेर जो होता है वह जंगल का राजा होता है. फिर भी अगर उसको खाना है तो उसको शिकार करने के लिए अपने जो रहने का जो उसका जगह होता है वहाँ से वह बाहर आता है खाना ढूंढने के लिए. एज सच इज द किंग ऑफ अ जंगल, बट देन ऑल्सो ही हैज़ टू सर्च फॉर फूड. सो हियर दे आर टेलिंग अस दैट क्वालिटीज़ कि हम अगर ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा जो प्रयत्न होता है, जो हमारी कोशिश होती है उसको न करें. कोशिश इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए. ये कोशिश करना वह एक बोलते हैं ना कि कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए. अगर हम किसी भी काम में कोशिश करना बंद कर देंगे तो यह हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता है, और वहाँ पर ही हमारी जो प्रगति होती है, जो हमारे आगे बढ़ने की जो मेहनत होती है वह वहाँ पर रुक जाती है. सो second number verse they are telling, a man who desires to do small or big work, काम छोटा हो या बड़ा, they should do it by making an all effort. उनको अपना पूरी कोशिश लगा देनी चाहिए, काम छोटा हो या बड़ा, समय पर, और काम छोटा हो या बड़ा उसको कंप्लीट करने के लिए पूरा 100% देना चाहिए. दिस इज सेड टू बी द थिंग दैट वन शुड लर्न फ्रॉम द लायन. ये ऐसा बोला गया है कि हमें एक इंसान को, एक व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा व्यक्तित्व रखने के लिए हमें ये लाइन से सीखना चाहिए कि एक राजा होने के बावजूद भी अगर वह इतनी कोशिश करता है तो हमें भी हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, हम तो एक कॉमन इंसान, तो हमें भी हमारे काम के लिए बहुत ही प्रयत्न करना चाहिए, ना कि हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए. सो नाउ दिस सेकंड वर्स इज टेलिंग लाइक दिस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड वर्स. सो हियर सर्वे इंद्रियाणि संयम्य. संयम यानी हैविंग कंट्रोल. वो सर्वे इंद्रियाणि, उसके अंदर बहुत कंट्रोल होता है, बहुत ही बैलेंस होता है. संयम्य कंट्रोल बाय बकवत मीन्स लाइक अ क्रेन. जो क्रेन होता है वो पानी में एक टांग पे खड़ा रहता है. ऐसे देखिए तो उसका जो पूरा बॉडी होता है वह कर्व शेप का होता है, पूरा मुड़ा हुआ होता है. बट देन ऑल्सो इट इज़ हैविंग अ बैलेंस टू स्टैंड ऑन वन लेग इन द वाटर. पानी का बहाव तो आता जाता रहता है, फिर भी वह अपनी एक टांग पर खड़ा रहकर पानी में खड़ा रहता है. तो हमें उसके अंदर से अपने आप को संतुलित करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी होती है, दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम बकवत मीन्स फ्रॉम द क्रेन. पतितो जनः, जो गिरते हुए इंसान होते हैं, जो गिरने वाले यानी जिसका बैलेंस ख़त्म होता है, जो
नीचे गिरने की कोशिश मीन्स नीचे गिरने की कगार पर होते हैं, वह अपने आप को संतुलित कैसे करे, तो उन लोगों को जो क्रेन के पास यह सीखना चाहिए कि पूरे बॉडी का शेप मुड़े हुए होने के बावजूद भी वह अपना बैलेंस, अपना कंट्रोल एक कंट्रोल किए हुए खड़ा है। तो जो जिस इंसान की किसी भी की अगर डाउन्स इफ़ दे आर गोइंग टू गो डाउन, तो उनको कैसे बैलेंस करना चाहिए। कालदेशोपन्नानी, कालदेशोपन्नानी मीन्स राइट फॉर द टाइम एंड प्लेस। सर्वकारणी साध्यत, सर्वकारणी मीन्स ऑल द वर्क, साध्यत मीन्स शुड एकम्प्लिश। तो यहाँ पर यह बताया गया है दैट अ वाइज मैन कंट्रोलिंग हिज सेंसेस लाइक अ क्रेन। जो वाइज मैन होता है, जो आदर्श इंसान होता है, वह अपनी हर सेंसेस को, अपने गुस्से को, अपने हास्य को, अपने जो रोने वाले स्वभाव होते हैं, मीन्स कुछ भी उसकी जो सेंसेस होती है, दे हैव टू कंट्रोल लाइक अ क्रेन एंड शुड एकम्प्लिश ऑल द वर्क्स फॉलन टू हिज शेयर ड्यू टू द टाइम एंड प्लेस। अपने आप को बचाने के लिए वह अगर उस इंसान को थोड़ा भी अंदाज़ा हो जाता है कि दैट आई एम गोइंग टू फॉल डाउन फ्रॉम दिस प्लेस, so how I should do balance in this situation. So for the balancing situation, they have to maintain, they have to restrain their self and their situation, and how to do balance, that capability a man should have. So a man should have this kind of qualities. After getting all ups and down, they have to do self control, they have to learn that how to control the situation, then only they can do their all the work on the time and place. Now fourth number verse shloka. प्राप्ताशी स्वल्पत संतुष्टः सुनिद्र शीघ्र चेतनः प्रभुभक्तश्च शूरश्च ज्ञातव्यः स्वगुणा हि षट्. So here it is a now 6 qualities of a dog. It is mentioning here. प्राप्ताशी यानी जो बचा खुचा खाना होता है, जो भी मिले उसमें संतोष होना चाहिए. Here प्राप्ताशी means one who eats whatever things is available. These 6 qualities of a dog it is describing here, and it means the dogs are satisfied. A person also should get satisfied whatever they get. तो एक जो डॉग होते हैं उनको जो भी खाने को मिलता है उससे वह संतुष्ट होते हैं. Here it is the example that how man should get satisfied from the thing. यहाँ पर खाने की बात नहीं हो रही है. It is not on thing only about the food. Here they are having the situation also कि हमारे जीवन में जो भी हमको मिलता है उसमें हमें संतोष होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पास ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है. तो why we should not get this thing and we will fight and we will do clashes and all. So यहाँ पर जो डॉग का जो एग्जाम्पल दिया गया है, फ्रॉम दैट वी आर लर्निंग दैट प्राप्ताशी मीन्स वॉट एवर दे शुड गेट अ मैन शुड गेट. हियर एग्जाम्पल्स ऑफ द डॉग इज गिवन दैट 6 काइंड ऑफ क्वालिटीज अ डॉग शुड हैव. मीन्स जो भी हमें मिले उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए. स्व अल्प संतुष्ट. स्व अल्प मीन्स थोड़ा सा भी जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए. स्व मीन्स खुद को, अल्प मीन्स थोड़ा सा, संतुष्ट मीन्स सेटिस्फैक्शन. वी शुड गेट सेटिस्फाइड इफ़ यू आर गेटिंग लेस, इफ़ यू आर गेटिंग मोर, वॉट एवर थिंग्स केम टू अस. यहाँ पर फूड का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जो डॉग होते हैं उसको जो भी मिलता है उसमें वह संतुष्ट होते हैं. तो यहाँ पर इंसान की भी यही बात हो रही है कि उसके पास भी उसके जो पल्ले में जो भी आता है वह उसके अंदर उसको संतोष होना चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरे पास जो भी है वह मेरा है, जो मेरे पास नहीं है वह मेरा नहीं है. सो वी शुड नॉट पे अटेंशन इन अदर्स थिंग. सुनिद्र. सुनिद्र मीन्स वन हु स्लीप्स वेल. वो बड़ी आसानी से सो भी जाता है और उठ भी जाता है. शीघ्र चेतन. अ डॉग वेक्स अप इन अ स्लाइटेस्ट साउंड. इफ़ यू हैव ऑब्जर्व कि कुछ भी आवाज़ भी आते है, अगर कोई ऐसी जोर सी हवा से अगर दरवाज़ा पे टकरा जाता है तो दे विल वेक अप. तो जो नींद होती है वह एक चुटकी में, एक पल में इंसान की खुल जानी चाहिए. समटाइम्स व्हाट हैपन कि थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस एंड वी आर स्लीपिंग लाइक एनीथिंग. सो वी शुड नॉट डू लाइक दैट. वी हैव टू वेक अप इन 1 second. वी शुड गेट अर्ली मीन्स जो भी होता है अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू वेक अप. यानी जल्दी भी उठ जाना चाहिए और जो भी आवाज़ है उसको तुरंत हमें सुनना चाहिए. शीघ्र चेतन मीन्स अ डॉग वेक्स अप एट द स्लाइटेस्ट साउंड. यानी इंसान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए. कुछ भी अनहोनी होती है तो कुछ भी आवाज़ आती है विच इज़ नॉट नेचुरल, विच इज़ नॉट ओरिजिनल,
कुछ भी ऐसा होता है तो हमें तुरंत उसको रिएक्ट करना चाहिए. वी शुड रिएक्ट व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस. सुनिंद्र यानी जो अच्छे से सो सकता है. मीन्स एक इंसान को अच्छे से सोने के लिए उनके खुद के जो काम होते हैं वो भी उनको अच्छे से करने चाहिए. दे शुड डू ऑल द वर्क. ऐसा काम करना चाहिए कि उसको अच्छी नींद आए. अगर बुरा काम करोगे तो उसकी चिंता में, उसकी टेंशन में आप रात को सो भी नहीं पाओगे. सो इफ़ यू वांट टू स्लीप वेल, वी शुड डू अवर वर्क प्रॉपरली एंड इन अ प्रॉपर वे. प्रभु भक्तश्च. प्रभु भक्तश्च मीन्स, प्रभु भक्त मीन्स यानी ही इज़ अ डिवोटेड टू देयर मास्टर. मीन्स लॉयल. यहाँ पर लॉयल्टी की बात हो रही है. प्रभु भक्त यानी जो उनका जो गुरु होता है, उनके जो भी उसके जो श्रेष्ठ उसके पास जो इंसान होते हैं उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए और उनको हमेशा डिवोटेड टू देयर मास्टर्स. मीन्स वी शुड नॉट सी के दैट दे आर वॉचिंग और नॉट, दे आर डूइंग और नॉट. हमें हमारा जो काम है हमारी ईमानदारी से करना चाहिए. वी शुड बी लॉयल टू अवर मास्टर्स. ज्ञातव्यः. ज्ञातव्य मीन्स लाइक दिस थिंग्स शुड बी नॉन. स्वगुणा ही षटक. स्वगुणा मीन्स षटक यानी 6 प्रकार की जो क्वालिटीज़ होती है यह हमें देखने को मिलती है. सो हियर दे आर टेलिंग दिस 6 क्वालिटीज़ ऑफ अ डॉग शुड बी नॉन. ये 6 क्वालिटीज़ हमें क्यों बताई जाती है? बिकॉज यह 6 क्वालिटी से हमें भी हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वाई वी शुड थिंक लाइक दिस दैट डॉग्स आर दैट, वाई वी शुड फॉलो दैट. यहाँ पर ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर कुछ भी चीज़ें होती है जो निर्जीव होती है, जो छोटी से छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी की भी जो क्वालिटीज़ होती है, वैसा नहीं होता है कि वह पशु है, पक्षी है, हम भला उनसे क्या सीखेंगे. हमें प्रकृति के हर पहलू में से, हर कण में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. जैसे कि सूरज होता है, चाँद होता है. चाँद हमेशा चमकते रहता है, हमेशा हमारी उसकी रोशनी हमको देता है. सूरज होता है, हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है. मीन्स कुछ ना कुछ हर प्रकृति के जो पल होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, सब में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. मगर हमारा नज़रिया ऐसा होना चाहिए. सो इट्स वॉट एवर इट गेट्स, इट इज़ सेटिस्फाइड. द हियर अगेन आई एम टेलिंग यू 6 क्वालिटीज ऑफ अ डॉग. इट्स वॉट एवर इट गेट्स and it is satisfied. Second number quality is satisfied by very little things. And third quality is it sleeps easily. Fourth quality is wakes up quickly. And fifth quality is it is a devoted to his master, dedicated to his master. And the sixth one, it is a brave. So here it is a शूरश्च. शूर मीन्स हियर इज द ब्रेवरी ऑफ अ डॉग दे कैन टेल. जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति घर में आती है या अपने कोई हमारी जो सोसाइटी में भी आती है तो वह उसको भौंकना शुरू कर देता है. मीन्स दे ऑलवेज बिकम अलर्ट. ऐसा नहीं होता है कि वो सो जाते हैं, कोई आए ना आए हमें क्या परवाह है, ऐसा नहीं होता है. डॉग्स आर ऑलवेज अलर्ट इन देयर वर्क. तो यहाँ पर जो अननेचुरल थिंग्स होती है या तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रूटीन में नहीं होती है, जो कुछ भी ऐसे रूटीन में नहीं होती है, कुछ ऐसे भी थिंग्स हो जाती है कि जो हमको लगता है ये नॉर्मल नहीं है. सो इन दैट थिंग्स वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट. कोई ऐसी अनहोनी होती है तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग. वी शुड हमें उसको उसकी जो साइड्स होती है वो देखनी चाहिए कि ये है वो नॉर्मल चीज़ है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसकी जो जांच पड़ताल हमें करनी चाहिए, उसका रीज़न हमें ढूंढना चाहिए. सो दिस 4th shlokas I am completing here, and this kind of things we have to learn in our regular life. As a human being we also have to follow these kind of qualities. Here I am completing part 1 of lesson number 16, poem number 16. अजेय स भविष्यति, यानी ऐसे इंसान को कोई भी हरा नहीं पाएगा अगर यह क्वालिटीज़ ये अपने अंदर वह उसको गेन करेगा, उसको अपने अंदर वह उसको संजो लेगा तो उसको कोई भी कहीं भी हरा नहीं पाएगा. सो हियर आई एम कंप्लीटिंग पार्ट 1 ऑफ पोएम नंबर 16. थैंक यू.